समस्त देवी भक्तों को मेरा आदर है। देवी जगदम्बा, महामाया, परमेश्वरी को मेरा शत-शत कोटि-कोटि नमन है। तो गंगा जी के विवाह की कथा है ये, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जो वर्णित है दूसरे स्कंद में कि देवी गंगा पृथ्वी पर प्रकट हो गई नदी रूप से, और इधर जो राजा महाभिष जिनके साथ जिनकी इच्छा पूर्ण करने के कारण उन्हें ये दंड प्राप्त हुआ, क्योंकि राजा महाभिष की तो ये इच्छा थी कि ये मेरी प्रेमिका बन जाए, तो गंगा जी ने उनकी प्रेमिका बनना स्वीकार कर लिया। देखिए गंगा जी की महानता देखिए आप, कि कितनी महानता है उनकी, कि और उनके कारण भी वो शापित भी हुई। और तब वसुओं ने उनसे कहा कि हम भी शापित हुए हैं क्योंकि हमने वशिष्ठ ऋषि की गऊ चुराई, तो आप हमें छुड़वा दीजिएगा अपने जल में डुबा के, और आप हमें मार दीजिएगा, ये नहीं कहा। लेकिन उन्होंने अपने जल में डुबाकर उन सबको छुट्टी दी। तो आगे क्या हुआ, लेकिन उससे पहले अभी तो विवाह नहीं हुआ उनका, तो अभी तो वो पृथ्वी पर नदी रूप से आई हैं और एक कन्या बन के वो अपनी नदी के किनारे घूमती रहती हैं साथ में। तो राजा प्रतीप के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुए, उनका नाम शंतनु रखा गया। तो वे बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने अमित तेजस्वी सूर्य का स्तवन किया। तो इस पृथ्वी पर 5 सबसे अधिक शक्तिशाली जो देवी देवता होते हैं वो हैं सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु और दुर्गा। ये 5 सबसे अधिक शक्तिशाली देवता होते हैं। यूं तो भाई कोई जिसको मानना चाहे उसको माने। तो वो सूर्य देव की जो है स्तवन करते रहे, तो उन्हें फलस्वरूप एक कन्या मिली। तो वो एक कन्या उन्हें दिख गई। वो कन्या जो है कौन है देखिए, वर की अभिलाषा करने वाली वह सुंदर कन्या जल से निकलकर, तो वो गंगा जी थी जो अपने जल से निकली अंदर से, और प्रतीप की पवित्र दाहिनी जंघा पर बैठ गई। तो वो उनकी गोद में चढ़ के बैठ गई। तो उनकी जांघ ऐसी थी मानो साखू का वृक्ष हो। तो अब साखू का वृक्ष तो बहुत सबसे बड़ा जो ऊंचा वृक्ष होता है वो साखू का होता है, और उसका तना इतना मोटा कि 10 लोग भी अगर उसको घेरना चाहें तब जाके वो उसका घेरा पकड़ में आएगा। तो इतने बड़ा उनका आकार रहा होगा। देखिए राजा प्रतीप जो है वो इतने शक्तिशाली और इतने बड़े आकार के थे। तो राजा प्रतीप ने गोद में बैठी हुई उस कन्या से कहा, कल्याणी, तुम बिना पूछे ही मेरी दाहिनी जगह पर आ बैठी हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उस कन्या ने राजा प्रतीप से कहा, राजेंद्र, आप कुरुवंश के एक महापुरुष हैं और मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। तो अतः मैं आपके अंक में आके बैठ गई, क्योंकि पत्नी जो है वो अंक में बैठ सकती है। आप मेरी सेवा स्वीकार करने की कृपा कीजिए। तब उस नवयुवती सुंदरी कन्या से प्रतीप ने कहा, पति की अभिलाषा करने वाली पराई स्त्री से काम के विवश होकर मैं संग नहीं कर सकता। तो देखिए उनका आत्म संयम देखिए, कि गंगा जैसी परम सुंदरी देवी को उन्होंने मना कर दिया। और बोली, भामिनी, यह बात जान लो कि अपनी कन्याओं और पुत्र वधुओं के लिए मैंने दाहिनी जगह सुरक्षित कर रखी है। तो ये देवी गंगा की लीला है, वो जानती है कि मना कर देंगे। तो अतः कल्याणी, तुम मेरी पुत्र वधु बन जाओ, और अपने पुण्य के प्रभाव से जब मुझे अभिलषित पुत्र होगा तब तुम उससे विवाह कर लेना। तो वो पहले ऐसा होता था कि अगर अच्छा लड़का हो तो लड़की उससे बड़ी भी हो जाती थी, है ना। छोटा सा बलवा मेरो आंगना में गिल्ली खेले, और कभी कहे मेरे संग खेल, कभी कहे गोदी ले ले। तो ये गीत था पहले। तो इतना छोटा उसका वर था लड़की का कि वो अपनी पत्नी से ये कहता था। तो पहले समय में लोग गुण देखते थे, और आयु इत्यादि और धन इत्यादि ये सब जो है वो बात की बात थी। तो उन्होंने कहा, बहुत ठीक। तब वह दिव्य दर्शनी कन्या वहां से चली गई, और राजा प्रतीप भी उस स्त्री के विषय में ही विचार करते हुए पुनः घर लौट आए। अब राजा प्रतीप भी सोचते रहे, ये कन्या कौन थी, बड़ी दिव्य थी। कुछ दिन बाद राजा प्रतीप को पुत्र हुआ, और समय पाकर राजकुमार की जवानी निखर आई। तो वो जवान हो गया लड़का। तो वन में जाने की इच्छा होने पर राजा ने पुत्र से पूर्व समाचार कह सुनाए, पूर्व वृत्तांत कह सुनाए। उन्होंने कहा, देखो ऐसी लड़की आई थी, उससे मैंने ये कहा था, और वो जंगल से आई थी, वन से, और वहीं तुम्हें मिलेगी, उसने ये कहा था। तो पुत्र, मन को मुग्ध करने वाली वह सुंदरी यदि वन में तुम्हारे पास आ जाए, तो उसके मन में तुम्हें पति बनाने का विचार हो, तो उससे विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मैंने उससे
वचन दे दिया। देखिए वचन की कितनी बात होती थी कि वचन दे दिया और स्वयं विवाह नहीं किया। कितने ऊंचे चरित्र है आप देखिए, कितना दृढ़ काम का निरोध है और साथ में कितने पवित्र उनके विचार हैं। तो राजन मेरी आज्ञा मानकर तुम कौन हो यह उससे मत पूछना, उसका परिचय मत पूछना। उसे अपनी धर्म पत्नी बना लेने पर ही तुम्हारा जीवन धन्य होगा। तो कुछ सोचकर उन्होंने ये कहा कि भाई उसका कुलशील इत्यादि कुछ ना पूछना कि भाई तुम, लोग पूछते हैं भाई तुम्हारे जीवन में कोई अन्य पुरुष तो नहीं है, तो ये शील का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं वो। बहुत से लोग तो आजकल ब्लड टेस्ट भी करवा लेते हैं कि कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं मतलब HIV एड्स या सिफिलिस या डायबिटीज या ब्लड प्रेशर तो नहीं है। तो आजकल तो जो जन्म पत्री के साथ में लोग पैथोलॉजी पत्री भी बनवाने लगे। तो सूत जी कहते हैं कि पुत्र को आज्ञा देकर उन्होंने अपनी राज्य संपत्ति अपने पुत्र को सौंप दी और वन में चले गए। वहां उन्होंने तप प्रारंभ कर दिया। तो राजा प्रतीप जो है, उनकी कथा तो ये प्रसिद्ध है कि राजा प्रतीप से ही जो अगला आने वाला युग है वो वंश चलेंगे राजा प्रतीप से, जो क्षत्रियों के वंश हैं। क्योंकि सारे क्षत्रिय समाप्त हो गए, तो राजा प्रतीप से जो बाद में पुत्र उत्पन्न होगा उससे ये मानव समाज जो है वो प्रकट होगा। तो भगवती जगदम्बिका की उन्होंने उपासना की और तदनंतर समय पर परित्याग करके वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए। अब महातेजस्वी शंतनु के हाथ में राज्य का शासन सूत्र आ गया। अब वो राज्य करने लगे। सारे भूमंडल के वे एक छत्र राजा हुए, तो चक्रवर्ती सम्राट थे वो। उन नरेश के राज्यकाल में सब कार्य धर्म पूर्वक होता था। प्रजा भली भांति उनके द्वारा सुरक्षित थी। तो वो प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति करते थे, जैसे सभी धार्मिक राजा करते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि प्रतीप के स्वर्गवासी होने के पश्चात सत्य पराक्रमी राजा शंतनु एक बार शिकार खेलने गए। तो वे गंगा के तट पर घने जंगल में घूम रहे थे। अब नदी के किनारे तो घना जंगल हो ही जाता है, जहाँ जल की बहुतायत जहाँ भी होगी तो वहाँ जंगल उत्पन्न हो जाएगा, वन। तो वहीं अद्भुत आभूषणों से अलंकृत एक सुंदरी कन्या उन्हें दिखाई पड़ी। उन्होंने गंगा जी दिख गई। उसे देखकर राजा शंतनु को बड़ा हर्ष हुआ। वो ये नहीं जानते थे कि ये गंगा देवी है। और सोचा पिताजी ने जिस स्त्री की बात कही थी वह यही है। यह स्त्री क्या है, मानो दूसरी लक्ष्मी ही साकार रूप से विराज रही। भाई वो तो लक्ष्मी ही है, गंगा जी, लक्ष्मी जी, ये सब विष्णु पत्नियां जो हैं तो परम सुंदरियों में इनकी गणना है। उसके मुखारविंद की ओर राजा के अपलक नेत्र लगे थे, फिर भी देखने की आकांक्षा शांत न हुई। इतनी सुंदर की चेहरे से दृष्टि हट ही नहीं पाई उनकी। फिर निष्पाप शौनक जी उस समय शंतनु मानो उद्विग्न हो गए, पागल से हो गए वो, उसको देख के, उसकी सुंदरता को। और सुंदरी कन्या के मन में भी निश्चित हो गया कि ये ही राजा महाभीष हैं, जो स्वर्गलोक में जिनके कारण हम दोनों को यहाँ आना पड़ा। अतः वे प्रेम से पुलकित हो गई। देखिए उनकी पवित्रता कि वो, उन्होंने कहा देखो इसने प्रेम से मेरी ओर देख लिया तो मैं इसको पति बना लूंगी। देखिए देवी गंगा कितनी पवित्र है। सुंदर नेत्र वाली उस कन्या को देखकर वह मुस्कुराकर राजा के सामने उपस्थित हुई। और फिर उन राजा शंतनु का मन प्रचुर आनंद में मग्न हो गया। अमृतमयी वाणी से सांत्वना देते हुए उससे मधुर स्वर में वो कहने लगे, सुजगने, तुम देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षिणी, नाग कन्या अथवा अप्सरा इनमें से कौन हो? क्योंकि मानवी तो इतनी सुंदर हो नहीं सकती, ये विलक्षण रूप मानवी कन्या का तो हो नहीं सकता। तो तुम्हारा मुख तो बड़ा ही मनोहर दिखता है। अस्तु सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, इस समय मेरी धर्मपत्नी का स्थान स्वीकार कर लेना तुम्हें उचित है। तो उन्होंने ही ये बात की। तो सूत जी कहते हैं राजा शंतनु को निश्चित ज्ञान न था कि यही गंगा है, किंतु गंगा जानती थी कि वे राजा महाभीष ही हैं, जो इस समय शंतनु के रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः पूर्व प्रेम के संबंध को याद करके गंगा ने राजा की बात मान ली और साथ ही हंसकर उनसे कहने लगी। गंगा ने कहा, महाराज आप राजा प्रतीप के सुपुत्र हैं। मैं आपको खूब जानती हूँ। कौन सुंदरी है जिसे भाग्यवश ऐसे सुयोग्य पति मिल जाएं और वह उन्हें वर्ण न करना चाहे। तो परंतु नृपवर आप वचनबद्ध हो जाएं, तब ही मैं आपको पति बनाऊंगी। तो वो वचन लेना चाहती है। तो राजन, क्योंकि वो वसुओं को छुड़ाना चाहती है, तो उन्होंने कहा आप राजा धीराज हैं, मेरी प्रतिज्ञा सुन लीजिए, फिर मैं आपको स्वीकार कर लूंगी। राजन, मैं जो कुछ भी कार्य करूं, वह चाहे अच्छा हो अथवा बुरा, उसे आप रोकने के अनधिकारी रहेंगे। मुझे आप रोक नहीं सकते, कुछ भी मैं करूं भले। मुझसे अप्रिय वचन कभी नहीं कहेंगे। राजेंद्र, आप श्रेष्ठ हैं, फिर भी जिस समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे, उसी समय मैं आपको छोड़कर चाहे जहां चली जाऊंगी। ये मैं पहले बता देती हूँ, अब आपकी इच्छा है। तो वसुगण जन्म लेने की बात
गंगा से प्रार्थना पूर्वक स्वीकार करा चुके थे तथा महाभीष का पूर्व प्रेम भी उन्हें स्मरण था। इन बातों पर विचार करके ही गंगा ने अपना यह कार्यक्रम बना लिया। तो उन्होंने इस तरह का वचन मांग लिया, मुझे सब स्वीकार है। राजा ने कहा, क्या करेगी ये, अधिक से अधिक देखा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये तो बहुत सुंदर है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी करे। तो मुझे सब स्वीकार है। राजा के यों कहने पर गंगा जी राजा शंतनु की पत्नी बन गई। तो अब वो पत्नी बन गई। अब देखें उसके बाद में क्या होता है, तो हम आगे फिर इस प्रकरण को आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे, कहेंगे। तो सभी देवी जगदम्बिका महामाया के भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। देवी जगदम्बिका महामाया की चरण धूलि को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके आसन की परछाई को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी चरण चौकी को मैं प्रणाम करता हूँ।